हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 13 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द सन, द मून एंड द स्टार्स। ओके, इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, किस किस के बारे में पढ़ेंगे? हम सन के बारे में डिस्कस करेंगे, मून के एंड स्टार्स के। ओके, क्या क्या टॉपिक हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे? द सन, ऑब्वियसली हम सन के बारे में, मून के बारे में, ठीक है, एंड डिफरेंट फेजेस ऑफ मून, यानी कि मून के अलग अलग फेस होते हैं उनके बारे में, और साथ ही साथ स्टार्स के बारे में भी रीड करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। यू सी द सन, द मून एंड द स्टार्स इन द स्काई। ठीक है, स्काई में आप सन को, मून को एंड स्टार्स को देखते होंगे, राइट? द सन इज वन। सन कितने होते हैं स्काई में? वन होते हैं, राइट? सन एक होता है। द मून इज वन, एंड मून भी कितने होते हैं? ऑब्वियसली मून भी वन होता है स्काई में। स्टार्स आर इनन्यूमरेबल, लेकिन स्टार्स जो है वो इनन्यूमरेबल होते हैं, यानी कि अनगिनत होते हैं। ठीक है, मून एंड स्टार्स मेक द नाइट लुक ब्राइट। मून एंड स्टार्स नाइट को कैसा बना देते हैं? ब्राइट बना देते हैं, चमकीला बना देते हैं। ठीक है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, हेवनली बॉडीज लाइक स्टार्स, मून एंड सन, इनकी स्टडीज करना, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज द सन। ठीक है, सन के बारे में जानेंगे अब हम। द सन इज अ बिग बॉल ऑफ सर्वल हॉट गैसेस। ठीक है, सन क्या है? एक बहुत बड़ी बॉल है गर्म गैसों की। ठीक है, जिसमें क्या है? बहुत सारी गर्म गैसें हैं। इट इज मैनी टाइम्स बिगर देन अवर अर्थ, और ये हमारी अर्थ से कई गुना बड़ा है। ठीक है, वाई डज इट लुक्स सो स्मॉल, लेकिन ये इतना छोटा क्यों दिखाई देता है हमें? जब ये इतना बड़ा है तो हम इसको देखते हैं तो हमें तो छोटा दिखता है, ऐसा क्यों? ठीक है, द सन लुक्स स्मॉल बिकॉज इट इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, सन हमें छोटा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये हमारी अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर अवे है, दूर है। ठीक है, द सन हैज इट्स ऑन लाइट। सन का खुद का प्रकाश है, खुद की लाइट है। ओके, इट हैज इट्स ऑन हीट, और उसकी खुद की ही हीट है। ओके, प्लैनेट्स रिसीव लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सभी सन से हीट एंड लाइट रिसीव करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मून। मून इज आर नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून क्या है? हमारी अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट, यानी कि प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, इट इज अबाउट 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, और ये हमारी अर्थ से 3,84,000 किलोमीटर अवे है, यानी कि इतनी दूरी पर है। ठीक है, इट कंप्लीट्स इट्स वन रोटेशन अराउंड द अर्थ इन 27/1/3 डेज। ठीक है, ये अर्थ का पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाता है? 27/1/3 डेज। ठीक है, इट इज मच स्मॉलर दैन द अर्थ इन साइज। ये हमारी अर्थ के साइज से छोटा है, काफी छोटा है। ठीक है, इट इज मच स्मॉलर दैन द सन, और ये हम जो सन है उससे भी बहुत ज्यादा छोटा है। ठीक है, इट लुक्स इक्वल टू द साइज ऑफ द सन बिकॉज इट इज मच नियरर टू द अर्थ दैन द सन। बट जब हम इन दोनों को देखते हैं स्काई में तो हम ऑलमोस्ट ये सेम साइज के दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारी अर्थ के बहुत ज्यादा क्लोज है एज कंपेयर टू सन। ठीक है, इट हैज क्रेटर्स ऑन इट, और इस पर बहुत सारे क्रेटर्स, गड्ढे बने हुए हैं मून पर। ठीक है, द मून शाइन्स बिकॉज द लाइट ऑफ दिस सन। मून शाइन करता है सिर्फ और सिर्फ सन की लाइट की वजह से। ठीक है, इट्स साइज लुक्स चेंजिंग बिकॉज ऑफ इट्स मूवमेंट अराउंड द अर्थ। इसका साइज हमें चेंज होता हुआ दिखाई देता है, राइट? मून कभी हमें पूरा राउंड दिखता है, ठीक है, कभी हमें हाफ शेप का दिखता है। ठीक है, तो इसके साइजेस हमें चेंज होते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हमारी अर्थ के राउंड राउंड चक्कर काटता है। ठीक है, द साइड ऑफ द मून विच फेसिस द सन इज लाइटेड। ठीक है, जो साइड मून की सन को फेस करती है उस साइड पे क्या होता है? लाइट होती है, प्रकाश होता है। ठीक है, द अदर साइड इज डार्क, और जो अदर साइड होती है मून की वो डार्क होती है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको इमेज शो की गई है सन, मून एंड अर्थ की। ठीक है, लुक एट दिस पिक्चर। अब आपको पिक्चर देखनी है इन द पोजिशन ए। ठीक है, पोजीशन ए में क्या है? द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ। मून हमारा कहाँ पर है? पोजीशन ए में। सन हमारे अर्थ और सन के बीच में है। ठीक है, हाफ ऑफ द सन ऑफ द मून इज लाइटेड। अब देखो, आप देखेंगे यहाँ पर हाफ हमारा सन, मून लाइटेड है, यानी कि चमक रहे हैं। इट्स डार्क साइड
फेसिस द अर्थ, और जो डार्क साइड है वो अर्थ की तरफ फेस कर रही है. इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी लाइट टू अस, और इस वजह से कोई भी लाइट जो है हमारी तरफ रिफ्लेक्ट नहीं हो रही मून की. ठीक है. द मून इज नॉट विजिबल इन द स्काई ऑन अमावस्या, द 15th नाइट ऑफ इट्स वैनिंग फेज, कृष्ण पक्ष. ठीक है. और जिसको हम कहते हैं अमावस्या के दिन हमें मून नहीं दिखाई देता है, जो कि 15th नाइट होती है. ठीक है. वैनिंग फेज होता है इसका, यानी कि बिल्कुल छिप जाता है ये, जिसको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं. ओके. इन द पोजिशन बी, अब आप पोजिशन बी में देखिए यहाँ पर. ठीक है. द अर्थ इज बिटवीन द सन एंड मून. अब हमारा मून यहाँ आ गया है, सन यहाँ पर है, और हमारी अर्थ बीच में हो गई है. ठीक है. हियर ऑल्सो हाफ सरफेस ऑफ द मून इज लाइटेड. यहाँ पर भी क्या होगा, हाफ सरफेस मून का लाइटेड होगा. ठीक है, चमकेगा. एज द एंटायर लाइटेड सरफेस ऑफ द मून फेस द अर्थ, क्योंकि जो पूरा हाफ फेज है वो हमारी अर्थ की तरफ पड़ रहा है, उसका फेस मून का. ठीक है. वी सी फुल मून ऑन पूर्णिमा, और पूर्णिमा को हमें पूरा चंद्रमा दिखाई देता है. द 15th नाइट ऑफ द वैक्सिंग फेज, जिसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं. ठीक है. 15th नाइट होती है ये वैक्सिंग फेज की. ओके. नेक्स्ट, डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून. अब यहाँ पर हमें मून के अलग अलग फेसेस के बारे में बताया है. द न्यू मून इज कॉल्ड द क्रिसेंट, या फिर दोज का चांद, सीन ऑन द सेकंड नाइट फॉलोइंग अमावस्या. न्यू मून हमें कब दिखाई देता है, देखो यहाँ पर आपको बताया है. न्यू मून को हम कहते हैं क्रिसेंट या फिर दोज का चांद, जो कि हमें सेकंड नाइट को दिखाई देता है अमावस्या की. ठीक है, अमावस्या से दूसरे दिन. नेक्स्ट है क्रिसेंट मून. इन क्रिसेंट मून वी सी ओनली अ पार्ट ऑफ लाइटेड फेस ऑन दी मून. क्रिसेंट मून में क्या दिखता है, हमें केवल मून का लाइटेड पार्ट, चमकता हुआ भाग दिखाई देता है. ठीक है. द क्रिसेंट बोथ वैक्स एंड वेनिस अकॉर्डिंग टू द फेसेस. ठीक है. क्रिसेंट जो होता है वो दोनों होते हैं. ठीक है. वैक्स भी होते हैं और वेन भी होते हैं. ऐसा किस लिए, कैसे होता है, मून के फेस के अकॉर्डिंग. ओके. देखो यहाँ पर आपको शो किया है फुल मून. ठीक है. फर्स्ट क्वार्टर वैक्सिंग क्रिसेंट एंड न्यू मून. Next, full moon, waning, gibbous, last quarter and waning crescent. ठीक है. टेस्ट योर सेल्फ, मेक अ मून डायरी फॉर अ मंथ. ठीक है. अब आपको एक मून डायरी बनानी है एक मंथ की. ऑब्जर्व द फेस ऑफ द मून एवरी नाइट एंड नोट इट डाउन इन योर डायरी. आपको रोजाना मून के फेस को ऑब्जर्व करना है और उसको अपनी डायरी में नोट करना है. ठीक है. व्हेन द लाइटेड पार्ट ऑफ द मून गोस ऑन डिक्रीजिंग, इट इज कॉल्ड द वैनिंग फेज. ठीक है. जब मून की लाइट डिक्रीज होने लगती है, कम होने लगती है, तब हम उसको वैनिंग फेज कहते हैं. बोथ द वैनिंग एंड वैक्सिंग फेज ऑफ द मून टेक 14 days ईच. ठीक है. दोनों फेज जो होते हैं, वैक्सिंग फेज भी एंड वैनिंग फेज भी, दोनों को 14 days का टाइम चाहिए होता है. ठीक है. नंबर थर्ड, फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर. In first quarter of the waning phase and in the last quarter of the waxing phase, the moon shines in almost half its size. ठीक है. फर्स्ट क्वार्टर साइज जो होता है वैनिंग फेज में, और लास्ट क्वार्टर जो होता है वैक्सिंग फेज में, दोनों में मून जो है शाइन करता है ऑलमोस्ट हाफ साइज में. ठीक है. नंबर 4 है हमारा फुल मून. ऑन द 14th नाइट आफ्टर द न्यू मून वी सी द फुल मून लाइटेड. ठीक है. 14th नाइट यानी कि हमारी जब 14 नाइट आती है, ठीक है, 14 days हो जाते हैं हमारे, तब हमें न्यू मून दिखाई देता है. वी सी द फुल मून लाइटेड, और हमें पूरा चंद्रमा हमें आसमान में चमकता हुआ दिखाई देता है. दिस इज फुल मून, यानी कि पूर्णिमा. इसको हम पूर्णिमा या फिर फुल मून कहते हैं. ओके. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्टार्स. लुक एट द स्काई ऑन आ नो मून नाइट. आपको नो मून नाइट पर स्काई में देखना है. यू कैन सी द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टार्स ऑल ओवर द स्काई. आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टार्स हैं स्काई में. ठीक है. आर ऑल द स्टार्स सेम. क्या सभी स्टार्स सेम हैं? चलिए रीड करते हैं. ऑल द स्टार्स आर नॉट अलाइक. ठीक है. जितने भी स्टार्स हैं वो समान नहीं हैं. सम आर बिगेस्ट देन अदर्स. कुछ उनमें से एक दूसरे से बहुत बड़े हैं. सम आर ब्राइटर देन अदर्स. कुछ एक दूसरे से बहुत ब्राइटर हैं, चमकीले हैं. सम आर वाइट, रेड, येलो एंड रेड. कुछ रेड हैं, कुछ वाइट हैं, कुछ येलो हैं. दस स्टार्स डिफरेंट इन साइज, ब्राइटनेस एंड कलर्स. ठीक है. इसलिए जो हमारे स्टार्स हैं वो साइज में, ब्राइटनेस में एंड कलर्स में एक दूसरे से डिफरेंट हैं. सम स्टार्स आर इवन बिगर देन द सन. कुछ स्टार्स तो हमारे सन से भी ज़्यादा बड़े हैं. ओके. वाई डू दे लुक सो स्मॉल. बट जब सन से भी बड़े हैं तो ये इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं हमें? बिकॉज द स्टार्स आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ. क्योंकि स्टार्स हमसे, हमारी अर्थ से बहुत बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं. ठीक है. नेक्स्ट है कॉन्स्टिलेशंस. ठीक है.
चलिए देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉन्स्टेलेशंस की इमेज शो की गई है, रीड करते हैं। स्टार्स आर सीन इन ग्रुप्स, स्टार्स को आप देखेंगे स्काई में वो ग्रुप्स में होते हैं, ठीक है। वेरियस पैटर्न्स आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, ठीक है। स्टार्स के जो अलग अलग ग्रुप होते हैं वो अलग तरीके का पैटर्न बनाते हैं। सम फेमस कॉन्स्टेलेशंस आर उर्सा मेजर, जिसको हम ग्रेट बियर कहते हैं, स्कॉर्पियस, जिसको हम स्कॉर्पियन कहते हैं, ओरिएंट हंटर कहते हैं, एंड लियो लायन कहते हैं। ये कुछ हमारे फेमस कॉन्स्टेलेशन हैं, ठीक है, स्टार्स के। नेक्स्ट है सप्तऋषि, अ फेमस कॉन्स्टेलेशन, ये बहुत ज़्यादा फेमस कॉन्स्टेलेशन है स्टार्स का, ठीक है, ऑफ स्टार्स इज नोन एज सप्तऋषि, जिसको हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। देयर आर 7 स्टार्स ऑफ विच द पोल स्टार ध्रुव इज वेरी ब्राइट, ठीक है। इसमें 7 स्टार होते हैं, जिसमें पोल स्टार भी होता है, जिसको हम ध्रुव तारा कहते हैं, ओके, जो कि सबसे ज़्यादा ब्राइट होता है, सबसे ज़्यादा चमकता है। इट कैन बी सीन इन द नॉर्थ डायरेक्शन, जिसको हम नॉर्थ डायरेक्शन में देख सकते हैं, ठीक है, उत्तर दिशा में देखते हैं। इन ओल्ड टाइम्स ट्रेवलर्स यूज टू फाइंड डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ पोल स्टार, ठीक है। पोल स्टार की हेल्प से, जो पुराना ज़माना था, पुराने ज़माने में टाइम को और जो ट्रैवलर होते थे डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे, पोल स्टार का, ठीक है। नेक्स्ट एस्ट्रोनॉमर्स, ठीक है। एस्ट्रोनॉमर्स आर दोज हु स्टडी स्टार्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज, एस्ट्रोनॉमर्स हमारे वो होते हैं जो स्टार्स के बारे में एंड जो अदर सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं स्काई में उनके बारे में रीड करते हैं, उनको हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। About 1500 years ago, Aryabhatta, a famous Indian astronomer, told that the earth is round and it rotates on its axis. लगभग 1500 साल पहले आर्यभट्ट, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है, जिन्होंने हमें बताया कि अर्थ कैसी है, राउंड है, गोल है और वो रोटेट करती है अपने ही एक्सिस पर, ठीक है। He also said that the moon is dark and shine by sun's light, और इन्होंने हमें ये भी बताया कि मून कैसा है, वो डार्क है, उसका खुद का कोई प्रकाश नहीं है, खुद की कोई लाइट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सन की लाइट की वजह से लाइट करता है, चमकता है, ठीक है। अदर फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स वर वारामिहिरा एंड भास्करा, ठीक है। कुछ अदर फेमस हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमर भी रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जर्वेटरीज, ठीक है। स्टार्स एंड आर ऑब्जर्व्ड एट ऑब्जर्वेटरीज विद द हेल्प ऑफ ह्यूज माइक्रोस्कोप एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। स्टार्स को ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्वेटरीज बनाई जाती है उनको ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, बहुत बड़े बड़े माइक्रोस्कोप होते हैं, बहुत ह्यूज माइक्रोस्कोप होते हैं और अदर इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जिनकी हेल्प से स्टार्स को देखा जाता है, ठीक है। सिंस एंशिएंट टाइम देयर वर ऑब्जर्वेटरीज इन इंडिया, ठीक है। सिंस एंशिएंट टाइम्स यानी कि प्राचीन समय से ही इंडिया में, भारत में ऑब्जर्वेटरीज रही थी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लैनेटेरियम, ठीक है, प्लैनेटेरियस। टुडे वी हैव प्लैनेटेरियम्स इन दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड अदर टाउन्स, ठीक है। आज हमारे पास प्लैनेटेरियम्स हैं, कहाँ पर, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड अदर टाउन्स में भी हैं, बाकी जगहों पर भी हैं। यू कैन सी द होल गैलेक्सी ऑफ स्टार्स एट अ प्लैनेटेरियम, ठीक है। आप एक प्लैनेटेरियम में जाके पूरी स्टार की गैलेक्सी को देख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कीवर्ड रीड कर लेते हैं। सन क्या है, अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर एंड बर्निंग गैसेस, ठीक है, एक आग का बहुत बड़ा और गर्म गैसेस का एक बहुत बड़ा गोला है, ठीक है। सैटेलाइट्स क्या है, हेवनली और मैन मेड ऑब्जेक्ट्स दैट मूव्स अराउंड अ प्लैनेट, ठीक है, हेवनली बॉडीज हैं और साथ ही साथ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। कॉन्स्टेलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार्स है दैट सीम्स टू बी अरेंज्ड इन डिफरेंट पैटर्न्स इन द स्काई, ठीक है। कॉन्स्टेलेशन स्टार्स के ग्रुप होते हैं जो कि स्काई में अलग अलग पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मून, द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। नेक्स्ट है पॉइंट्स टू रिमेंबर, द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस, सन क्या है, आग का एक बहुत बड़ा गोला है और साथ ही साथ बर्निंग गैसेस भी हैं उसमें। एज द मून रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ इट शेप सीम्स टू बी चेंजिंग, जैसे कि मून हमारा रिवॉल्व करता है, ठीक है, चक्कर काटता है हमारे अर्थ के चारों तरफ, उसी के साथ साथ उसके शेप जो है वो चेंज होते रहते हैं। द डिफरेंट शेप ऑफ द मून इज कॉल्ड फेसेस ऑफ द मून, ठीक है। अलग अलग शेप जो आते हैं मून के, चेंज होते रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, फेसेस ऑफ द मून, ठीक है। स्टार्स आर ऑल्सो बिग ह्यूज बॉल ऑफ
फायर, ठीक है। स्टार्स भी हमारी बड़ी बड़ी बॉल है फायर की, आग के बड़े बड़े गोले हैं स्टार्स भी। दे सीम वेरी स्मॉल बिकॉज ऑफ देयर ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम दी अर्थ। वे हमें बहुत छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि हमारी अर्थ से उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ओके, स्टार सीम्स टू बी अरेंज्ड इन ग्रुप कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस, ठीक है। स्टार्स अरेंज्ड होते हैं, कुछ ग्रुप्स बनाते हैं, उनको हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। मून की खुद की लाइट नहीं है, खुद का प्रकाश नहीं है। इट शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ दिस सन। ये चमकता है क्योंकि ये सन की लाइट से रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। सन की लाइट इस पर पड़ती है, इस वजह से ये चमकता है। ओके डियर फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।